एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप बीए सेकेंड ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे बृहद रूप से। बस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें तो बुद्धि को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों का क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, प्रतिपादन किया, जो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला जो है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत जो है इसे सीमित शक्ति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमित शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध विद्वान बीनेट ने किया है। किसने किया है? बीनेट ने किया है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। बीनेट का विचार है कि बुद्धि में कुछ सीमित शक्तियां यथा मतलब बुद्धि के अंदर कुछ सीमित शक्तियां होती हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना तथा ध्यान आदि इत्यादि क्या सन्निहित होती हैं। बुद्धि की यह शक्तियां एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होती हैं। मतलब ये जो सारी शक्तियां दी हुई होती हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। वर्तमान समय में बीनेट ने जो बुद्धि की शक्तियां बताई हैं, ये पूर्ण रूप से क्या मेरे प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें जो दूसरा सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त, वो है अद्वैत का सिद्धांत। अद्वैत के सिद्धांत के बारे में देखें तो अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो किया था जॉनसन ने। डॉक्टर जॉनसन ने अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉनसन का कहना है कि बुद्धि केवल एक ही है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि बुद्धि केवल एक है एवं सर्वत्र उसका राज्य विस्तृत है। मतलब बुद्धि केवल एक है, बस उसका जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है, वो काफी ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कला, विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि, क्या कला, विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि संपूर्ण क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो अगर देखें तो कला में जो व्यक्ति होगा वो भी, उसके पास भी उतनी बुद्धि होगी, जो विज्ञान में होगा उसकी भी उतनी बुद्धि होगी, वाणिज्य वाले के पास भी उतनी ही बुद्धि होगी। ये कह रहे हैं आपके कौन? जॉनसन कह रहे हैं, डॉक्टर जॉनसन कह रहे हैं। ठीक है, इसी के कारण जो ये कह रहे हैं सभी के पास एक ही बुद्धि होगी, इसी के कारण यह सिद्धांत जो है दोषपूर्ण माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि जो व्यक्ति कला में निपुण है विज्ञान में कुशल हो सकता है। इसी प्रकार अद्वैत तथा अखंड सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि अद्वैत सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको बताना रहेगा अखंड सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पूछ ले किसने इसका प्रतिपादन किया है, तो डॉक्टर जॉनसन ने किया है। और यह अगर पूछे बताओ दोषपूर्ण है कि नहीं है, तो ये दोषपूर्ण है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको काफी ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दे देते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय दे देते हैं या फिर अतिलघु उत्तरीय करके दे देते हैं। चलिए बात करें आगे, जो तीसरा सिद्धांत है वो मेरे प्यारे दोस्त है दो खंड सिद्धांत। क्या है? दो खंड सिद्धांत। बात करें दो खंड सिद्धांत को एक नाम से और जाना जाता है, क्या? द्वि शक्ति के सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दो खंड सिद्धांत तथा द्वि शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था मेरे प्यारे दोस्त? तो स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में दो प्रकार के खंड तत्व होते हैं। जैसे पहला ले लें तो पहला है क्या? सर्वमान्य अथवा जर्नल तत्व, जिसे जी तत्व भी कहते हैं। ठीक है, ये वे तत्व होते हैं जो संपूर्ण प्रकार की मानसिक क्रियाओं में अंतर्निहित हैं। इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। मतलब कोई भी मानसिक क्रियाएं हो, सब में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो उनको देखते हैं, इसके कुछ लक्षण दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्रत्येक मनुष्य में हमेशा एक समान ही रहता है। ठीक है, यह प्रत्येक मनुष्य को जन्म से ही मिलता है। समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं में इनकी भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कुछ है। और उसके बाद और देखते हैं, अभी समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं में इनकी भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रत्येक मनुष्य की सामान्य योग्यता पृथक पृथक होती है। मतलब अगर देखें तो जो मनुष्य होता है उसकी जो सामान्य योग्यताएं होती हैं वो क्या अलग अलग होती हैं, सभी की एक जैसी नहीं होती हैं। बात करें जिस व्यक्ति में सामान्य तत्व अधिक होता है उसे अन्य व्यक्तियों से अधिक सफलता प्राप्त होती है। मतलब कह रहे हैं जिस व्यक्ति के अंदर जो ये सामान्य तत्व है, इनकी मात्रा जो ज़्यादा होती है, तो वो क्या और माध्यमों के मतलब अपने साथ में साथियों सहपाठियों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ में कुशल हो पाते हैं और वो अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं उनसे पहले। ठीक है,
बात करें जो तीसरा है, दूसरा है आपका, तो पहला आपने देख लिया सामान्य तत्व, दूसरा देख लीजिए विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व अथवा स्पेशल तत्व, ठीक है, एस तत्व या स्पेशल तत्व जो कुछ भी आप कहो वो कह सकते हो। विशिष्ट प्रकार की प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जा सकता है, इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जो विशिष्ट तत्व होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इसके कुछ लक्षण देख लें, जैसे विशिष्ट तत्व जन्मदाता नहीं होता या अर्जित किया जाता है। मतलब कोई बालक जो है वो विशिष्ट तत्व क्या लेकर के पैदा नहीं होता है, इसको ग्रहण करना पड़ता है, आगे चल के इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं तैयारी करनी पड़ती है। बात करें पृथक प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए पृथक प्रकार की विशिष्ट प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के लिए, जैसे अभी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग होगा, पढ़ाई से रिलेटेड अलग होगा, अगर आप खेल से संबंधित हो तो उसका अलग होगा। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कि पृथक प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए पृथक प्रकार की विशिष्ट प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए बात करें इसका जो तीसरा लक्षण है वो मेरे प्यारे दोस्त है कि विभिन्न व्यक्तियों में पृथक प्रकार की विशिष्ट तत्व होते हैं। जो विशिष्ट तत्व किसी व्यक्ति में अधिक अच्छा होता है उसी विषय में उसे वह सबसे अधिक अच्छा होता है। मतलब जो होते हैं विभिन्न व्यक्ति, मतलब अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति में जो विशिष्ट तत्व सबसे ज़्यादा होता है वह उसी क्षेत्र में क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, औरों से कुशल हो जाता है। बात करें जो चौथा सिद्धांत है वो है बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। बात करें तो केली, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, हाँ। बात करें केली, प्रसिद्ध विद्वान केली का कहना है कि निम्नलिखित योग्यताओं में बुद्धि निर्मित होती है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिया है और बताया है कि इन्हीं के अंतर्गत क्या होती है, हमारी जो बुद्धि होती है वो निर्मित होती है, बनती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से तत्व यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे दिया गया है सांख्यिकी योग्यता, आपके अंदर गणना करने की क्षमता हो। वाचिक योग्यता, आपके अंदर बोलने की योग्यता। उसके बाद क्या, स्थानीय संबंधों के साथ सफल व्यवहार की क्षमता, आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा सामंजस्य बना रहे हैं, कैसा बोल पा रहे हैं, कैसे उनसे अपना संबंध रख रहे हैं, इस चीज़ का जो है। संगीतात्मक योग्यता, मतलब आप सिंगिंग में। क्रियात्मक योग्यता, मतलब आप कोई कार्य करने में। यांत्रिक योग्यता, मतलब आपको एक तरीके से समझ लीजिए यांत्रिक योग्यता में मतलब आप किसी कार्य को किस तरीके से या फिर जैसे कोई मशीन आ गई डेवलप और नहीं कोई चलाना जानता, तो एक तरीके से आदमी अगर कोई वहाँ पे चला लेता है उस चीज़ को थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा करके, थोड़ा गैस लगा करके, तो वो क्या हो जाती है, एक तरीके की यांत्रिक योग्यता हो जाती है। ठीक है, बात करें सामाजिक वृद्धि, मतलब उसकी जो सामाजिक वृद्धि है, मतलब एक तरीके से वो अपने आसपास में किस तरीके का माहौल बना के रखता है, कितने लोग उससे जुड़े हैं, इन सब टाइप के। शारीरिक शक्ति, उसके बाद क्या, रुचि, ये सारी यही सारी चीज़ें मिलके क्या बुद्धि का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, यही सारी मिलके क्या करती हैं, बुद्धि का निर्माण करती हैं। ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा कहा है केली ने कहा है। ठीक है, केली ने, विद्वान केली ने कहा है, और इसे ही बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए बात करें यहाँ पे, तो एक है थ्रस्टन, अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थ्रस्टन ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर भिन्न भिन्न प्रकार के 56 मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया कि बुद्धि निम्नलिखित 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। मतलब एक आपके थ्रस्टन करके एक मनोवैज्ञानिक हैं जो अमेरिका के हैं, तो उन्होंने एक विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के बालकों के साथ करीब विभिन्न 56 क्या एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने निकाला कि 7 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके मिलने से ही क्या होता है, बुद्धि का निर्माण होता है। ठीक है, यह किसने कहा है, तो यह थ्रस्टन ने कहा है। देख लेते हैं वो 7 चीज़ें कौन सी हैं। जैसे पहला ही आप देख सकते हैं सांख्यिकी योग्यता, मतलब मनुष्य के अंदर गणना करने की क्षमता होनी चाहिए। आंतरिक योग्यता, ठीक है। तार्किक योग्यता, मतलब किसी चीज़ के बारे में क्या तर्क किस तरीके से रख रहा है, इस चीज़ की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता, मतलब सामने बैठ करके वो किस तरीके से
अपने आप को पेश कर पा रहा है, अपनी बातों को किस प्रकार से रख पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें शाब्दिक योग्यता, वो अपनी बातों को किस प्रकार से रखता है, किस शब्दों में बांध के रखता है, कैसे उसकी बोली भाषा है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। बात करें शब्द प्रवाह योग्यता, मतलब वो कहीं रुक, जैसे आप आदमी होते हैं ना, कुछ लोग रुक रुक के बात करने लगते हैं। जैसे मुझे भी अगर कहीं पे दिक्कत आती तो क्या हो जाता है, रुकना पड़ता है। तो शाब्दिक प्रवाह मतलब शब्द प्रवाह योग्यता, मतलब उसके पास इतनी मतलब समझ लो कि शब्दों का जिसके पास संकलन हो, डिक्शनरी जिसे कह सकते हैं, हर बात को कहने के लिए उसके पास शब्द हों। कुछ लोग होते हैं, कुछ अपनी बातें ऐसी होती हैं जिनको कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं होते। तो शब्द प्रवाह योग्यता। उसके बाद स्मृति संबंधी योग्यता। स्मृति मतलब याद रखना कोई चीज़, तो वो कितने समय तक किस चीज़ को कैसे या किस चीज़ को याद रख सकता है। ये सारी योग्यताएं मिलकर ही क्या करती हैं, बुद्धि का निर्माण करती हैं। ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा कहा है थ्रस्टन ने कहा है। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। बात करें जो पांचवा है आपका बुद्धि का सिद्धांत जो है, वो है बहुशक्ति या बहुतत्व सिद्धांत। क्या बहुशक्ति या बहुतत्व सिद्धांत जो है, ये आपका पांचवा बुद्धि का सिद्धांत हो जाता है। इसमें देखें, बहुशक्ति या बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है, थॉर्नडाइक का विचार है कि बुद्धि में उतनी ही शक्तियां या तत्व सन्निहित होते हैं जितनी किसी एक व्यक्ति प्रतिक्रियाएं संपादित करता है। थॉर्नडाइक ने अनेक प्रकार के कार्यों के अनुसार बुद्धि के को 3 विस्तृत भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। थॉर्नडाइक के कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, वो कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य होता है, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो मनुष्य होता है, वो जो व्यक्ति होता है, उसके जो बुद्धि में उतनी ही शक्तियां होती हैं जितना वो प्रतिक्रियाएं संपादित करता है। मतलब जितनी अपनी एक्टिविटी जितना वो दिखा सकता है, जितनी उसके पास बुद्धि होगी उतनी वो क्या कर सकता है, अपनी एक्टिविटी दिखा सकता है। मनुष्य के अंदर उन्हें बताया है कि इनको बुद्धि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मूर्त, एक मूर्त बुद्धि जो किसी चीज को देख सकते हैं जैसे प्रत्यक्ष। एक अमूर्त बुद्धि जिस चीज की हम केवल कल्पना कर सकते हैं। और तीसरा जो है मेरे प्यारे दोस्त वो है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, उसकी सामाजिक बुद्धि कैसे है, तो इन्होंने इस चीज को 3 भागों में बांटा है। एक तो मूर्त, एक अमूर्त और तीसरा क्या, सामाजिक बुद्धि में बांटकर इन्होंने बताया है कि इन्हीं चीजों को मिला के बुद्धि का निर्माण होता है। थॉर्नडाइक का कथन है कि सरल बौद्धिक प्रक्रियाओं द्वारा मानसिक संगठन निर्मित होता है। ठीक है, ये किसने कहा है, तो थॉर्नडाइक ने कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें जो आपका छठवां है मेरे प्यारे दोस्त, वो छठवां और आखिरी जो आपका सिद्धांत है वो है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। तो बात करें क्रमिक महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट तथा वर्नन ने किया है। बुद्धि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बर्ट तथा वर्नन ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया है। मतलब एक के बाद एक करके क्रमिक महत्व प्रदान किया है। उन लोगों ने सर्वप्रथम स्तर या महत्व सामान्य मानसिक योग्यताओं को प्रदान किया है। उन्होंने इसे 2 भागों में क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, बांटा है। जैसे पहला यहाँ पे ले सकते हैं क्रियात्मक, यांत्रिक, आंतरिक, शारीरिक। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने कहा है, ये कहा है शाब्दिक, सांख्यिक, शैक्षणिक। ठीक है, ये इन्होंने इस चीज को 2 भागों में बांटा है। बात करें आगे तीसरे स्तर पर दोनों वर्गों का समूह को अनेक मानसिक योग्यताओं में विभाजित किया। इसके पश्चात अंतिम स्तर पर विशिष्ट मानसिक योग्यताओं को स्थान दिया जो पृथक पृथक ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंध रखती हैं। वर्ट अथवा वर्नन ने इस सिद्धांत को क्रमिक महत्व के सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया है। तो आपसे यहाँ पे अगर पूछ ले क्रमिक महत्व के सिद्धांत के नाम से किसने संबोधित किया, तो आपको यहाँ पे बताना रहेगा वर्ट तथा वर्नन ने। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये आपके कुछ बुद्धि के सिद्धांत के बारे में ये पूरा वीडियो था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और शिक्षा शास्त्र से और जुड़े वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।